मेरा नाम शादाब अली है। बच्चों, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि हम लोग का पेपर है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए जब भी हम चाहे कॉलेज का ईआरपी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, जब भी हम उसको बनाते हैं तो हम लोग उससे कुछ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तब जाके वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों जो हम लोगों ने देखा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे कैसे चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले देखोगे कि हम लोग की कैसे क्या शुरुआत है। सबसे पहले बेटा बात होती है हम लोगों की प्लान करते हैं ना कोई चीज़ों के बारे में, कि प्लान करते हैं कि हमें क्या बनाना है, किस तरह से चीज़ें बनानी है जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कि बिग बाज़ार का इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, कि रेलवे रिजर्वेशन का इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, कि हॉस्पिटल के लिए बनाना है, कि XYZ दूसरी चीज़ों के लिए बनाना है, चाहे कॉलेज के लिए बनाना है, चाहे बैंक के लिए बनाना है, ठीक है ना। तो दिस आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली देखो, प्लानिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मेंटेनेंस, दिस ऑल आर द मेजर फेजेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में क्या, इट्स अ वेरी इजी, मैंने कई बार तुम लोग को बताया हुआ, बस मैंने कहा एक बार तुम लोग को बता दूं। तो इन सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑल्सो रिफर्ड एज अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम से होता है, इज़ अ प्रोसेस फॉर प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल concepts applies to a range of a hardware and software configuration, as a system can be composed of hardware only, software only, or a combination of a both. There are usually 6 stages in the cycle, ठीक है ना। 6 मेन स्टेजेस होती हैं इन द साइकिल में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और इवेल्यूएशन होता है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जैसे बच्चों मैंने कई बार तुम लोगों को बताया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, व्हाट एक्चुअली रिक्वायरमेंट हमेशा जो होती है कंपनी की तरफ से आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है। एक बात मैं बताना तुम लोगों को ज़रूरी समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के थ्रू होता है, जैसे हमारा SRDT हो गया, TCS हो गया, ठीक है ना। ये सब हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम होती हैं। और जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हैं, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, वो हमारे बेटा होते हैं, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रामस्वरूप हो गया, या हॉस्पिटल हो गया, रेलवे हो गया, रिजर्वेशन हो गया, अलग अलग टाइप के जो वेंडर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कराते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट एक्चुअली कस्टमर रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस की जाती है। जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस सच में एकदम क्लैरिफाई हो जाती है, तब हम लोग उसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो ये देखेंगे कि उसका हार्डवेयर डिज़ाइन क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होगा बच्चों, डेटा फ्लो किस तरह से काम करेगा, कितने लोगों का मैक्सिमम हिट कैपेबिलिटी होगा। जैसे IRCTC का है तो IRCTC के करीब उसकी वेबसाइट पे कभी कभी दसियों लाख, कभी कभी तो 1 करोड़ तक ही हिट आ जाते हैं। कितने नंबर ऑफ हिट पड़ेंगे ताकि वेबसाइट रुके ना, बंद ना हो। तो दिस ऑल आर द सम सिम्टम्स, वो हम लोग डिज़ाइनिंग फेज में देखते हैं किस तरीके से, व्हाट आर द एक्चुअल डिज़ाइन फॉर दैट, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या होता है, डेवलपमेंट। जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, उससे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो गई, तब हमारा शुरू होता है उसका डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। धीरे धीरे उसके मॉड्यूल को डेवलप करते हैं, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, अलग अलग मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद साथ में हम उसकी टेस्टिंग भी करते चल रहे हैं कि वो सारा मॉड्यूल सही है कि नहीं, जैसे उसका पेमेंट गेटवे पे पैसा फंस तो नहीं रहा है, या एक पेज से दूसरे पेज की कनेक्टिविटी, या कस्टमर का फीडबैक, यानी सारी चीज़ें, इमेजेस सही आ रही हैं, चाहे स्मार्टफोन पे करें, चाहे लैपटॉप पे करें, चाहे कंप्यूटर पे करें, चाहे प्रोजेक्टर पे करें, किसी पर भी हम उसे ऐप को अगर चलाएंगे तो ऐप चल रही है कि नहीं चल रही है। तो दिस ऑल आर द सम टेस्टिंग फेजेस जिसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें चलती हैं। 2G पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 3G पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 4G पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो हर चीज़ों पे देखते हैं कि कॉम्पेटेबल है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से होता है। तो ये हमारा टेस्टिंग फेज में आता है। फिर जब टेस्टिंग से ओके मिल जाता है, उसको अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर सबसे टेस्टिंग के बाद सॉफ्टवेयर बन जाता है। टेस्टिंग के बाद हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। फिर उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है। इम्प्लीमेंटेशन 2 तरीक़ों से होता है। पहले उसको लैब में इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले उसको हम लोग लैब में इम्प्लीमेंट करते हैं। लैब में इम्प्लीमेंट करके ये देखते हैं कि चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही। जब लैब में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसको फिर हम लोग कस्टमर के सिस्टम पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है बच्चों। रिपोर्ट में ये होता है कि जैसे हमने ABC नाम की कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया, 10 साल बाद, 15 साल तक तो बहुत अच्छा चला, 15 साल के बाद वो सॉफ्टवेयर जो है
कोई दिक्कत आने लगी तो अब हम 15 साल पहले उस कंपनी वाले को ढूंढेंगे या फिर दिक्कत हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए एक उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बना दी जाती है, तो उसमें सारे उसके चीज़ें देख दी जाती हैं कि कनेक्टिविटी कहाँ से किस तरह यूटिलाइजेशन फैक्टर है, किस तरह से काम हो रहा है। तो इस वजह से उसको हम लोग ने क्या रखा हुआ है, वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन फेज पे आ जाता है, ठीक है ना। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर वो एवोल्यूशन फेज पे आ जाता है। एवोल्यूशन यानी कि वो जब वो बन गया, बनने के बाद फिर उसको पर्टिकुलर कस्टमर फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉय की फीडबैक से, एम्प्लॉयर की फीडबैक से हम उसको एवेल्यूएट करते हैं। तो दिस ऑल आर द सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।